जोहार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर वीडियो में हम 9 से 14 मार्च 2023 के बीच बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही इन करंट अफेयर से जुड़े झारखंड जीएस के पोर्शन को भी देखते चलेंगे। चलिए, वीडियो पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, यह जो वीकेंड होने वाला है यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो इन 3 दिनों में आपको बैक टू बैक फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। मैं एक बार बता देता हूं कि फ्राइडे को पीजीटी हिस्ट्री फुल लेंथ टेस्ट, लैब असिस्टेंट पेपर 1 का फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा। सैटरडे को फ्रेंड्स जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेगा और यह काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, सेलेक्टेड बंदों के सहयोग से तैयार किया गया, तो आप इसे जरूर दीजिएगा। पीजीटी ज्योग्राफी का टेस्ट इसी दिन सैटरडे को देखने को मिलेगा। संडे को फ्रेंड्स पेपर 2 कोटा का एक फुल लेंथ टेस्ट और नागपुरी का एक फुल लेंथ टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अपडेट होगा। तो पहला जो टेस्ट होगा, दो टेस्ट डेली ऐड किया गया है। 8 AM में एक 8 AM ऑनवर्ड आप दे सकते हैं, 2-3 दिन तक ये टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। और एक दूसरा जो टेस्ट होगा वो 2 PM में अपडेट होगा। तो ये इन टेस्ट के सारे लिंक्स स्टडी फॉर गोल्स के सारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे, जस्ट लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सअप और ऐप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और इन टेस्ट को दीजिए। साथ ही इन 3 दिनों में फ्रेंड्स आप इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। 14 से लेकर 16 अप्रैल तक आप स्टडी फॉर गोल्स की कुछ कोर्सेज हैं, उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं कंटेंट पे। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किन 2 शहरों के बीच विस्टाडोम कोच ट्रेन प्रारंभ की गई है? विस्टाडोम कोच क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक्चुअली यह ट्रेन का एक ऐसा बोगी होता है जिसमें क्या होता है कि शीशा, चारों तरफ से शीशा लगा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आप पूरा बाहर का नज़ारा ले सकते हैं, पूरा जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद उठा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, रांची से गिरिडीह के लिए यह ट्रेन प्रारंभ की गई, यानी विस्टाडोम कोच ट्रेन प्रारंभ की गई है। और यह झारखंड इस ट्रेन के माध्यम से थोड़ा टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर यह ट्रेन चलाया गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 23 मार्च 2023 को इस ट्रेन को चलाए जाने की घोषणा की गई थी। इस ट्रेन में कुल 14 कोच लगाए जाएंगे, इनमें से एक विस्टाडोम कोच होगा। ठीक है, विस्टाडोम के बारे में मैं बताया कि यह क्या होता है कि एक ऐसे डिब्बे होते हैं जिनमें चौड़ी शीशे वाली खिड़कियां होती हैं, उनकी छतें भी शीशे वाली होती हैं, जिससे आप ऊपर का नज़ारा भी आसानी से देख सकेंगे। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, किस खिलाड़ी ने आईपीएल में कप्तान के तौर पर 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो आई होप कि आप जो भी क्रिकेट के दीवाने हैं या क्रिकेट से जुड़े हैं तो इजीली आप जानते होंगे। इसका सही आंसर क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। जब मैं पिछला करंट अफेयर पढ़ा रहा था फ्रेंड, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े जितने भी सवाल थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को मैं आपको बताया था, लेकिन एक प्रश्न उसमें छूट गया था और वह लेटेस्ट प्रश्न यह था कि 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था फ्रेंड्स कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बांग्लादेश के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जो एक दिवसीय क्रिकेट मैच का प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान में रखिए। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड खेल नीति 2022, आई थिंक कि झारखंड खेल नीति 2 अभी तक लागू है, एक शायद 2007 में खेल नीति पहला आया था, उसके बाद अभी झारखंड खेल नीति 2022 में आया। तो झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार पूर्व खिलाड़ी को पेंशन के रूप में प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है 10,000 रुपया। तो यह भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि यह बड़ा योजना है तो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ कि खेल निदेशालय के अनुसार राज्य के अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ी जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं है। दूसरा कंडीशन है, इसके अलावा पूर्व खिलाड़ी झारखंड का स्थायी निवासी हो तथा खिलाड़ी सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त हो चुका हो, कम से कम 40 वर्ष का हो और किसी भी आपराधिक मामले में दोषी से मुक्त हो चुका हो, मतलब किसी तरह का कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर पेंशन मिलने की अवधि में खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी आश्रित को 5,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ आजीवन दिया जाएगा। तो अगर जेपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से आपको कंडीशन दे सकता है कि जो खिलाड़ियों का पेंशन योजना है उसका बेनिफिट कौन उठा सकते हैं या उसका क्या क्राइटेरिया है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक प्रश्न पूछा गया था पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना को लेकर जेपीएससी में भी। ठीक है, तो कंडीशन वाला आप सारा डिटेल जान के रखिए, वो इशू नहीं होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस
अपरेश कुमार सिंह, यह पूर्व में कार्यवाहक चीफ जस्टिस में थे झारखंड के संजय कुमार मिश्रा के आने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को किस राज्य का चीफ जस्टिस यानी किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स त्रिपुरा। ध्यान में रखिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए कि वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा है। ठीक है, ये झारखंड के 14वें न्यायाधीश हैं अगर कार्यवाहक को छोड़ दें तब। ठीक है, इससे पहले जो झारखंड के रमेश बैस जो राज्यपाल थे, वे इससे झारखंड से पूर्व कहाँ के राज्यपाल थे? तो त्रिपुरा के राज्यपाल थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस अभिनेता ने हॉलीवुड एंड बॉलीवुड फिल्म NRI वाइब्स में मुख्य भूमिका निभाई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स धनबाद के जावेद पठान ने इस मूवी में, एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, तो उसमें मुख्य किरदार निभाया है। ठीक है, जावेद पठान की हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की फिल्म NRI वाइब्स 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आगे 6ठा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में निम्न में से कौन झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है? तो आपको ध्यान में रखना है कौन बनी है, तो सुनीता एक्का झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है। सुनीता एक्का फ्रेंड्स जमशेदपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने यह उपलब्धि हासिल करके राज्य का मान बढ़ाया है। साथ ही ये पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय तीरंदाजी टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है अंकिता भगत, भजन कौर और उपरोक्त दोनों और दीपिका कुमारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उपरोक्त दोनों। ठीक है, ये रही अंकिता भगत। तो आप ध्यान में रखिए, तीरंदाजी चूंकि झारखंड में तीरंदाजी के मामले में झारखंड हमारा थोड़ा अव्वल है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और दीपिका कुमारी वगैरह को लेकर पूर्व में प्रश्न झारखंड में पूछे भी गए हैं। तो हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर के वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न था कि झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? तो बहुत से छात्रों ने आंसर किया और आप इसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आई होप कि आप आंसर जब लिखते हैं ना तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ सीख जाते हैं, क्योंकि आप जब चीज़ों को टेक्स्ट करते हैं तो आपके ध्यान में वो ज़्यादा दिनों तक सीट रहता है। ठीक है, और बाकी हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसमें आपका भी सहयोग हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप सबों ने बताया कि झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितना है? 8 है। 32 जनजातियों में फ्रेंड्स 24 साधारण जनजातियां हैं और 8 जो हैं वो कौन सी हैं? तो आदिम जनजातियां। ठीक है, जो बेस्ट कमेंट थे कुछ उन्हें मैं शामिल किया हूँ। रुपेश ठाकुर ने बहुत डिटेल में बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत हमारे प्रदेश में कुल 32 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 24 प्रमुख तथा 8 आदिम जनजातियां हैं। असुर सबसे प्राचीन, बिरजिया, बिरहोर, कोरबा, सबर, पहरिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये 8 जनजातियां हैं। ठीक है, तथ्य में इन्होंने बताया कि राज्य की एकमात्र संथालों की भाषा संथाली है, जिसे 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत और 2004 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन तो बनता है। ठीक है, इसके अलावा अभिनंदन कुमार दांगी ने भी और डिटेल में बताया। इन्होंने बताया कि विरहोर जो है वो मुख्यतः हजारीबाग चतरा में पाए जाते हैं। ये अपने को सूर्यवंशी मानते हैं और इनका निवास स्थान टंडा बोला जाता है। ठीक है, असुर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। मुख्यतः लातेहार जिला में ये पाए जाते हैं। परहिया जो है फ्रेंड्स वो मुख्यतः गुमला प्रमंडल में पाए जाते हैं। बिरजिया शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की मछली। कोरबा से जुड़ा है कि विधवा विवाह को मेयारी कहा जाता है यहाँ। माल पहाड़िया मुख्यतः संथाल परगना में निवास करती है और सौरिया पहाड़िया से तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, यह स्वयं को मलेर कहते हैं और राजमल क्षेत्र में निवास करते हैं। उसी प्रकार से सबर जनजाति। ठीक है, इसके अलावे वर्षा सिंह और प्रीति कुशवाहा ने ही भी बहुत डिटेल में आंसर लिखा था। तो आप सबों को थैंक्स कि इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में 5 पॉइंट तो लिखा कीजिए। जो नहीं आता है सर्च कीजिए, देन लिखिए, तो इसी बहाने आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आज भी आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? आपको मिलान करना है। एक्चुअली क्या है कि स्टेडियम वगैरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये देखिए इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। 7th to 10th जेपीएससी पीटी में एक प्रश्न पूछा गया था, किन्नन स्टेडियम कहाँ है, मेकन स्टेडियम कहाँ है, परमवीर अल्बर्ट इक्का स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम। तो इनका मिलान करना है। बाकी मैं ऑप्शन दे रखा हूँ, बहुत ईजी है। बाकी मैं एक स्टैटिक जीके का वीडियो बनाया और स्टेडियम को लेके, तो वहाँ पे स्टेडियम के ईच एंड एवरी कंटेंट को मैं कवर किया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अगर आप स्टेडियम वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अगर आपको तैयारी को लेके किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यह रहा मेरा यूजर आईडी, आप मुझे फॉलो कीजिए। मेरा यूजर आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा हूँ, आप वहाँ से फॉलो करके मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपनी ड्यूटी आवर में भी आपके कुछ क्वेरीज होंगे उसका आंसर करने का प्रयास करता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है, मैं फुर्सत में रहता हूँ तब। ठीक है, बाकी अभी देखिए कल ही एक डेट आ गया है, रिम्स में तृतीय वर्ग का कुछ वैकेंसी था, उसका जो एग्ज़ाम डेट है वह इसी अप्रैल माह में आ गया। तो जीएसएससी एक्टिव है, रिजल्ट पे रिजल्ट दे रही है, तो आई होप कि एग्ज़ाम भी होगा और आपका रिजल्ट भी जल्दी हो जाएगा। तो यही क्रूशियल टाइम है कि आपको ईच एंड एवरी सेकंड कहाँ लगाना है, पढ़ाई पे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा कुछ आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए कंटेंट तैयार किए गए, जस्ट लाइक 2000 प्रश्नों का महाअभ्यास। यहाँ पे डेली अपडेट आपको मिलेगा, जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक ये परमानेंट कोर्स है कि आप जब तक एग्जाम हो रहे हैं तब तक यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। जनवरी 2021 से मार्च 2023 यानी अप्रैल 2023, उसी तरह से मई 2023 तक मिलते रहेंगे। यहाँ पे रैंडम के साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी भी बहुत से टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करना है और इन टेस्ट का बेनिफिट उठाना है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला और झारखंड समान निगम, जहाँ पे 7500 प्रश्न जो कि परिष्कृत वे में, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन है, लगभग सभी कंटेंट को परिष्कृत वे में यहाँ पे शामिल किया गया, जहाँ पे 40 क्वेश्चन जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन झारखंड जी के, उसके 100 सेट्स हैं। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के प्रश्न है और सब्जेक्ट वाइज क्या है टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल। साथ ही अगर यूट्यूब पे सारी झारखंड करंट अफेयर के वीडियो आएंगे, अगर आप यूट्यूब से काम चलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कुछ चीज़ें व्यवस्थित रूप से चाहिए तो सिर्फ व्यवस्थित रूप के लिए आप भी स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जा सकते हैं और यहाँ पे 2022 और 2023 की कंप्लीट कंटेंट, यहाँ पे झारखंड मंथली करंट अफेयर पीडीएफ के रूप में टॉपिक वाइज कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स, पीडीएफ नोट्स एंड वीडियो लेक्चर, साथ ही प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेपर 3 का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए 50 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 3 का और 50 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 2 का स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी हैं, विगत वर्ष के प्रश्न भी हैं, तो इन सारे कंटेंट का प्रैक्टिस कीजिए। और क्या है कि खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, यही सक्सेस का फंडा है। ठीक है, कोशिश कीजिए हार्ड कॉपी से भी प्रैक्टिस कीजिए और ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कीजिए, दोनों तरह से प्रैक्टिस कीजिए, कोई नहीं आपको सिलेक्शन से रोकेगा। ठीक है, बाकी मैं बार बार बोलता हूँ फ्रेंड्स कि यूनिक बनने के लिए यूनिक काम करना पड़ता है। अगर आपको 5 लाख के भीड़ में 1000 में 500 में 200 में आना है तो उसी स्टैंडर्ड का मेहनत भी करना होगा, उसी स्टैंडर्ड के सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो मस्त है, पढ़ाई कीजिए, अपना नॉलेज भी बढ़ रहा है, एक अच्छा सा जॉब भी मिल रहा है, आराम से आप फाइनेंशियल फ्री 60 साल लाइफ जी सकते हैं, तो इसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है, 60 सालों तक मैं जॉब का बात कर रहा हूँ, बाकी आप आगे भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जय भारत।